नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नए कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए। इसके माध्यम से लगभग 2,43,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस ढंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, लगभग 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं और इसमें मैन टू मैन संपर्क से लगा करके हमारे अलग अलग स्टॉल भी लगेंगे, संवाद के केंद्र भी बनेंगे, प्रदर्शनी भी रहेगी और मैं खुद मैन टू मैन अलग अलग उद्योगपतियों से मिल करके जो हमारे अपने रीवा या विंध्य के क्षेत्र में निवेशक आना चाहेंगे उनको भी अवसर देंगे। उसी अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों की कई इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी करेंगे। हमने इस अभियान में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अलग अलग निवेशक या उद्योगपति अपने ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, उनको आने वाली कठिनाइयों में भी सरकार मदद करे, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहे, वो अपने उद्योग धंधों को या अपने उद्योग को डबल करे, ट्रिपल करे, उसमें भी मदद कर रहे हैं, या हमारे प्रदेश के नव उद्योगपति भी खड़े हो, इसमें भी सरकार गंभीर है। साथ ही साथ बड़े निवेशक जो राज्य के बाहर के हैं वो भी बड़ी संख्या में निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। मुझे इस बात की संतोष है कि सागर जैसा बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ भी ज़बरदस्त हमको रुचि मिली है। इसी प्रकार से ग्वालियर का बेल्ट भी हमको ज़बरदस्त रूप से आकर्षित करता दिखाई दिया है और क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, हर क्षेत्र में इसी प्रकार का आकर्षक दिखाई दे रहा है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि इस बैठक में हम सायंकाल हम उठेंगे तो अभी से हमको जो प्रस्ताव दिखाई दे रहे हैं वो बड़े पैमाने पर खास करके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के भी हैं, माइनिंग के भी हैं, जिसके माध्यम से बड़े सीमेंट उद्योग भी हैं और अन्य अन्य प्रकार के उद्योग भी हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ हम विकास के इसी रथ को लगातार कायम रखेंगे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बाद रीवा में जो ये आयोजन होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक के आयोजन में ये सबसे बढ़िया आयोजन होगा। पुनः आप सबके प्रति शुभकामनाएं। एमपी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को युवाओं के लिए खासकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को खासकर जिनको काम की ज़रूरत है उन सबके लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से। ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी
कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर की अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है। अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा, लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए, वो 1 से 2 करे, 3 करे, और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करें। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है, हम सबका संकल्प है। मुझे पूरा भरोसा है जनता भी यही चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है।